सभी को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आइए आज हम सब जानेंगे कृष्ण कन्हैया लाल की छठी कब है, अपने लड्डू गोपाल की छठी कब मनानी है। जानिए सही तिथि और महत्व। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के बाद उनकी छठी को मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया, अब उनकी छठी मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में बच्चे के जन्म के छठे दिन छठी मनाई जाती है। यही परंपरा भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 6 दिन बाद निभाई जाती है, जिसे बाल गोपाल की छठी या लड्डू गोपाल की छठी के नाम से जाना जाता है। भगवान कृष्ण की छठी घर के साथ मंदिरों में भी धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन लड्डू गोपाल को विधि विधान से स्नान कराए, नए वस्त्र पहनाए और उन्हें प्रिय भोग अर्पित किया जाता है। सभी को बाल गोपाल छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लड्डू गोपाल की छठी कब है, आइए हम सब जानते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस तरह से छठवें दिन यानी भाद्रपद माह की चतुर्दशी को मनाई जाएगी। इस तरह से इस साल लड्डू गोपाल की छठी 21 अगस्त को मनाई जाएगी। हमारे प्रभु की हो रही है छठी, हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की हो रही है छठी। लड्डू गोपाल की छठी में मथुरा वृंदावन समेत ब्रज के कई मंदिरों को सजाया जाता है, भंडारे किए जाते हैं और ब्रज की महिलाएं भजन कीर्तन और गाना गाती हैं। साथ ही घरों में धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं, क्योंकि हर घर में हमारे कान्हा का जन्म कराया गया है, हमारे कान्हा का जन्म हुआ है। इस दिन घरों में पकवान बनाए जाते हैं और कान्हा की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। छठी हमेशा बच्चे के जन्म के छठे दिन मनाई जाती है। उसी तरह जन्माष्टमी के छठे दिन लड्डू गोपाल की छठी मनाई जाएगी। छठी मनाने का पूजा का समय क्या होगा? 21 अगस्त को पूरे दिन पूजा की जा सकती है। सुबह 11:58 से दोपहर 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त विशेष रूप से शुभ है। आप इस मुहूर्त में पूजा कर लाभ ले सकते हैं। कृष्ण छठी पूजा की विधि क्या है? इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। अब बाल गोपाल की मूर्ति या प्रतिमा को चौकी पर विराजित करें। अब उन्हें पंचामृत दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से स्नान कराएं और नए कपड़े पहनाएं। अब बाल गोपाल को चंदन व टीका लगाएं और फूल माला अर्पित करें। इसके बाद भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं और उनकी आरती उतारें। अंत में प्रभु को भोग अवश्य अर्पित करें। छठी पर लड्डू गोपाल का कुछ प्रिय भोग होता है। सभी चीज़ें अर्पित करने के बाद अब नंबर आता है भोग का। लड्डू गोपाल की छठी वाले दिन कढ़ी चावल का भोग अर्पित करें। भोग में तुलसी दल अवश्य डालें। इसके बाद भोग को प्रसाद के तौर पर सभी में बांट दें। छठी पर कढ़ी चावल का भोग लगाने का बड़ा महत्व है।
दही, बेसन और हल्के मसालों के साथ कढ़ी बनाएं और भगवान को अर्पित करें। इसके साथ ही माखन, मिश्री का भी भोग लगाएं और मोर पंख अर्पित करें। फिर देसी घी के दीपक से शंख व घंटे के साथ आरती करें। छठी वाले दिन गरीब व ज़रूरतमंद लोगों को भोजन अवश्य कराएं और दान पुण्य भी अवश्य करें। छठी को एक उत्सव की तरह मनाएं, क्योंकि हमारे प्रभु की छठी हो रही है। इसके साथ ही कदम्ब के पेड़ की टहनी लाकर पूजा स्थल पर रख सकते हैं, क्योंकि कृष्ण जी को कदम्ब का पेड़ बड़ा प्रिय है। इसके साथ ही भगवान कृष्ण से जुड़े मंत्रों का जप करें और दिन भर भजन कीर्तन करें। साथ ही शाम के समय भी पूजा अर्चना अवश्य करें। बाल गोपाल की छठी पर बन रहे हैं कुछ खास संयोग। इस बार लड्डू गोपाल की छठी पर सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस योग में किए गए कार्य सफलतापूर्वक होते हैं। इसलिए आप सभी कृष्ण कन्हैया लाल की छठी जरूर मनाएं। भगवान आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।